सब कॉकरोच यानी कि तिलचट्टे की बातें कर रहे हैं। युवा बोल रहा है हम भी तिलचट्टे, विपक्ष में बैठा नेता बोल रहा है हम और भी बड़े तिलचट्टे। इन्हीं तिलचट्टों की नुमाइंदगी करने के लिए रातों रात एक पार्टी बन गई और नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। और इस पार्टी में देखते ही देखते करोड़ों लोग शामिल हो गए। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड करने लगी, चैनलों पर डिबेट होने लगी। कुछ अति उत्साही युवा छाती पर तिलचट्टे की फोटो चिपकाकर समाज सेवा में लग गए, नदी नालों की सफाई में जुट गए। अच्छी बात है, सफाई होनी चाहिए, काला हिट छिड़का जाना चाहिए, क्योंकि ये तिलचट्टे मक्खी मच्छर बड़ा नुकसान करते हैं, देश का भी और इंसानों का भी। लेकिन जिन कॉकरोचों की बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो ये वाले तिलचट्टे नहीं हैं जो आजकल बनकर घूम रहे हैं या फिर सीवर में, नालियों में, कूड़ों में, घर के कोनों में, पुराने पड़े सामानों में बैठे होते हैं। हम बात कर रहे हैं उन तिलचट्टों की जो देश में सफाई हो तो इन्हें खतरा, विकास हो तो इन्हें दर्द और राष्ट्रवाद दिखाया जाए तो इनकी पूरी बिरादरी अंधेरे की दरारों में मीटिंग करने लगती है। ये वो राजनीतिक कॉकरोच हैं जो हर मजबूत फैसले पर चीखते हैं, हर राष्ट्रीय उपलब्धि पर रोते हैं और हर बार पकड़े जाने पर लोकतंत्र खतरे में बता देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। देश तेजी से बदल रहा है, हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं, सीमाएं मजबूत हो रही हैं और डिजिटल व्यवस्था भ्रष्टाचार की पुरानी दीवारों को तोड़ रही है। लेकिन इस बदलते माहौल में सबसे ज्यादा बेचैनी उन अंधेरे कोनों में दिखाई दे रही है जहां वर्षों से सड़ांध पलती आ रही है, जहां से इन्हीं कॉकरोच जैसी मानसिकता जन्म लेती है। एक ऐसी मानसिकता जो हर मजबूत व्यवस्था से डरती है। जैसे कॉकरोच रोशनी से भागता है, वैसे इस देश में हर जगह फैले भ्रष्टाचार के कॉकरोच पारदर्शिता, राष्ट्रवाद और विकास से असहज हो जाते हैं। इनका सिद्धांत साफ है, जहां व्यवस्था मजबूत हो वहां भ्रम फैलाओ, जहां राष्ट्र की बात हो वहां विवाद खड़ा करो और जहां जनता एकजुट दिखे वहां डर और विभाजन का नैरेटिव चलाओ। देश के कॉकरोच अक्सर अपने एजेंडे को चलाने के लिए किसी दूसरे के कंधों का सहारा लेते हैं। ये कभी सीधे विरोध नहीं करते, बल्कि हर अच्छी पहल में कमियां खोजकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। अगर सेना सफल कार्रवाई करे तो मानवाधिकार का शोर मचाया जाता है। अगर कोई ऐतिहासिक मंदिर पुनर्निर्मित हो तो उसे सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां सक्रिय हों तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। टीवी डिबेट में बैठकर देश की हर उपलब्धि को प्रोपेगेंडा बताते हैं, लेकिन विदेशी अखबारों की आलोचना को अंतिम सत्य मानते हैं। इनकी राजनीति विकास पर नहीं, अविश्वास पर चलती है। वो जानते हैं कि अगर अंधेरे वाली राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए फेक नैरेटिव चलाकर, फेक प्रोपेगेंडा चलाकर देश की जनता, युवाओं और महिलाओं को गुमराह करने की साजिश रचते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम भी कम दिलचस्प नहीं है। इनके साथ कुछ दीमक बुद्धिजीवी हैं जो देश को भीतर से खोखला करने का काम कर रहे हैं। कुछ मच्छर एक्टिविस्ट जिन्हें आतंकवादियों के अधिकार तो याद रहते हैं लेकिन शहीद जवानों पर चुप्पी रहती है। कुछ गिरगिट पत्रकार हर दौर में रंग बदलते हुए दिखाई देते हैं। देश कमजोर हो तो सब सामान्य और देश मजबूत हो तो तानाशाही का रोना रोकते हैं। सोशल मीडिया इनके लिए नई नाली बन चुका है, जहां हर दिन लोकतंत्र खतरे में और संविधान बचाओ जैसे अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन जब समाधान पूछा जाता है तो जवाब सिर्फ इतना होता है, पहले सत्ता हटाओ, बाद में सोचेंगे। फिलहाल सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के बीच जमकर पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर सोशल मीडिया पर मिली पॉपुलैरिटी से जनाधार तय होता तो हर चौथा इन्फ्लुएंसर देश में सांसद, विधायक और मंत्री बनकर घूम रहा होता। राघव चड्ढा देश के प्रधानमंत्री होते। इसलिए सोशल मीडिया पर ना तो राजनीति होती है और ना ही सोशल मीडिया से क्रांति लाई जा सकती है। इसलिए 2-4 दिन सोशल मीडिया पर जब तक तिलचट्टे क्रांति ला रहे हैं तब तक आप भी इस क्रांति का मजा लीजिए। नमस्कार।